नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो चर्चा चल रही है यहाँ पर कर्मों से मुक्त होने की है? तो कर्मों के संन्यास की भावना को यहाँ आचार्य देव नचा रहे हैं। जैसे जब जो देश गुलाम था, आज़ाद था, तो आज़ादी की भावना, उसी के गीत गाए जाते थे, उसी की कहानियाँ होती थी, उसी की सारी चर्चाएं चला करती थी, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि गुलामी में कितना दुख है और जब गुलामी मिट जाएगी तो कितना सुख होगा। ऐसे ही ज्ञानियों को ये समझ में आया कि हम ये जो 5 इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं, पहले तो समझ में आया कि वाकई में हम इससे परेशान हैं कि नहीं। देखो, वहाँ भी 2 तरह के जीव थे जिन्हें कोई मतलब ही नहीं। देश गुलाम है, होगा, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, वो सोए पड़े हैं, उन्हें होश ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि जिनकी नींद उड़ी पड़ी है कि हम गुलाम नहीं रह सकते, हमें आज़ादी चाहिए। तो ऐसे ज्ञानी, वो तो सोया पड़ा है, उसे होश ही नहीं है कि मैं गुलाम हूँ कि आज़ाद हूँ। ठीक है, अब थोड़ी जिसकी नींद थोड़ी खुलती है, अब उसको समझ में आता है भाई ये तो बड़ा परेशानी का काम है कि बताओ, अगर खाने के साथ एक चटनी ना मिले तो दिमाग खराब हो जाए आदमी का। तो कैसी गुलामी है, समझ में आए? प्यास लगी और पानी ना मिले, पानी तो मिल जाए लेकिन जैसा हमें चाहिए वैसा ना मिले। कैसा चाहिए? ठंडा हो, मीठा हो, उसमें खुशबू भी होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ कैसी परतंत्रता है जरा जरा सी चीज के पीछे। बढ़िया अपने मतलब का कपड़ा ना मिले तो ये दुखी। माने कितनी व्यवस्थाएं मिलाएं, कितने गुलाम हुए पड़े हैं हम परद्रव्य के परद्रव्य के नहीं, अपने ज्ञान के, अपने मोह के। कल कहा था ना कि हम सब बच्चों की गुलामी करते हैं कि नहीं करते हैं? कि बच्चों की नहीं करते, अपने मोह की करते हैं, अपने राग की चाकरी करते हैं। तो मैं मेरे अज्ञान से, मैं अपने मोह से ही बंधा। बंदर की कहानी बताई थी ना कल फिर। तो बंदर कहाँ से बंधा था? अपनी कषाय से, अपने अज्ञान से, अपने लोभ से। ऐसे ही जो जगत परतंत्र है, स्वभाव में परतंत्रता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अज्ञानी अपनी अज्ञानता से स्वयं इसने अपने मोह का, अपने अज्ञान का गुलामी खुद ले रखी है। तो इसे खुद को ही अपने ज्ञान को सम्यक करना है, तो गुलामी से आजाद। देखो, हमें नजर आता है कि मुनिराज ने गुलामी छोड़ दी। वो कौन सा है? वो एक भजन है ना, परिग्रह के बंधन को छोड़, क्या है भजन? हाँ, विषयों के बंधन को। अब देखो, नेमी कुमार क्या छोड़ के गए हैं? गुलामी छोड़ के गए हैं। काहे की? के विषयों की है? पहले उन्हें विकल्प था तो परेशान थे, अब वो विकल्प भी तोड़ दिया उन्होंने। तो विषयों का बंधन तोड़कर चले मुक्ति की ओर, आज़ादी की ओर चल रहे हैं। समझ में? लेकिन ये किसको समझ में आएगी आज़ादी की कीमत? कि जिसको गुलामी का दुख दिखा हो। अभी तो हमें गुलामी का दुख ही नहीं दिख रहा। समझ में? कितनी गुलामी है बताओ, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक इसी की चाकरी में लगे रहो। अपने लिए समय नहीं है, अपने लिए विचारने को फुर्सत ही नहीं है। माने इसकी गुलामी
है तो अपने ही मोह की। या बच्चे हैं तो बच्चों की व्यवस्था, कुछ और है तो उसकी व्यवस्था, इसकी उसकी किसी की नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मोह की गुलामी कर रहा है। और अपने मोह को थोड़ा घटाए तो इसको समझ में आए कि गुलामी हो रही है, तो गुलामी से छूटने का उपाय करे, मोह का अभाव करे। तो उसी मोह के अभाव के लिए कर्मों के संन्यास की भावना को यहाँ आचार्य देव नचा रहे हैं, माने उस भावना को पुष्ट कर रहे हैं। निकालिए 871 है। तो यहाँ ये बात चल रही थी कि ये जो चेतन है इसका काम चेतना है, ठीक है, अनुभव करना है। तो ये अनुभव ही कर रहा है अनादि से आज तक। इसने कभी आज तक कर्म को छुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म है पुद्गल और मैं हूँ चेतन। लेकिन जिस समय मैं स्वयं अज्ञान रूप से परिणमित होता हूँ उस समय वो कर्म का उदय निमित्त होता है। जैसे किसी बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को गाली दी, ठीक है, तो उसने छुआ तो नहीं, उसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो बहुत दुखी होता है, चिढ़ता है। तो वो गाली कब निमित्त होती है? कि जब वो स्वयं बुरा मानने रूप परिणमित होता है, तब वो गाली दी इसलिए नाराज हो गया, ऐसा कहने में आता है, तब उसमें निमित्त होती है। और अगर ये नाराज ना हो तो वो गाली इसे चिढ़ाने की निमित्त भी नहीं होगी। कल कहा था ना, वो बच्चा गिर गया एकदम। कैसे गिर गया? कि दूसरे बच्चे ने उसे हुआ ऐसे डराया, तो उसने छुआ नहीं, तो फिर गिर कैसे गया? कि गिरा तो स्वयं के ज्ञान और भय से। जब गिर गया तब कहा जाएगा कि इसके निमित्त से गिरा हूं, और ना गिरे, ठीक है, सावधान रहे, भयभीत ना हो, और कितना ही हुआ करे तो वो गिराने में निमित्त भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब मैं स्वयं अपनी अज्ञानता के कारण विपरीत परिणमन करता हूँ तब ये कर्म का उदय निमित्त होता है। और अगर मैं विपरीत रूप परिणमन नहीं करता तो वो कर्म का उदय भी नहीं होता, कर्म के उपशमादि होते हैं। समझ में आया? तो कर्मों में हमने और आपने कुछ नहीं करना, हमें तो कर्म से भिन्न अपने स्वभाव को पहचानना है। तो कर्म की व्यवस्था अपने आप ऑटोमेटिक वैसी बन जाती है। कहते हैं ना, जिन फूलों में खुशबू होती है उन्हें एडवर्टीजमेंट नहीं करानी पड़ती, उन्हें ढिंडोरा पीट पीट के बुलाना नहीं पड़ता किसी को कि आओ आओ हमारे में बड़ी खुशबू है, हमें सूंघो। कि जिसमें खुशबू है उन्हें किसी को बताना नहीं पड़ता। तो जिसमें योग्यता है उसे कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। आज की डेट में भी लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। अरे नौकरी नहीं है कि तुम में योग्यता नहीं है। तुम में योग्यता हो तो नौकरी तुम्हारे घर चल के आएगी। कहेंगे साहब आप नौकरी पे आ जाओ, आप हमारे यहाँ नौकरी करो। तो हम अपनी योग्यता को तो बढ़ाते नहीं और बाहर के इन कारणों पे ही दोषारोपण करते हैं। यही तो आदत है ना जीव की। माने जहाँ हम सुधार कर सकते हैं वहाँ हम सुधार नहीं करते और बाहर की व्यवस्थाओं को दोष देते हैं कि साहब देश का तो बेड़ा गर्क हो गया, अब तो पार्टियाँ सभी ऐसी हैं, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कोई ये है। तो तू सबकी छोड़, तू अपने को सुधार, ठीक है, तू अपने को सुधार सकता है, वो तो सुधारता नहीं। तो जो गलती वो कर रहे हैं वही गलती मैं भी तो कर रहा हूँ। उन्हें भी देश को सुधारना है, दुनिया को सुधारना है, लेकिन खुद को नहीं सुधारना। नेताजी ने सबको ईमानदार बनाना है समझ में, सब पे इनकम टैक्स के छापे पड़वाने हैं, लेकिन खुद के लिए, समझ में आए? तो ये गलती हम कर रहे हैं। हमने भी यही सोच लिया कि हमने नेताजी को सुधारना है, नेताजी पब्लिक को सुधारे और पब्लिक नेताजी को सुधारे।
तो कोई नहीं सुधरने वाला। कब सुधरेंगे कि नेताजी खुद अपना सुधार करें और पब्लिक अपना अपना सुधार करे, क्योंकि हम किसी दूसरे के कारण दुखी नहीं हैं, अपनी इच्छाओं से दुखी हैं, अपनी विपरीत मान्यता से दुखी हैं। जैसे कल वो तोता उल्टा लटक गया तो उसने सोचा मैं फंस गया, क्योंकि अपने स्वभाव को भूल गया कि भैया मेरा तो उड़ने का स्वभाव है, उड़ूं तो कोई बंधन नहीं। लेकिन अपने स्वभाव को भूलकर अज्ञानता से ये मान बैठा कि मुझे शिकारी ने पकड़ लिया, तो वो टंगा ही रहता है शाम तक उस पर उल्टा, और फिर शाम को शिकारी आता है उसको पकड़ के अपने पिंजरे में डाल लेता है। तो अब यहाँ 8 कर्मों की 148 प्रकृतियाँ, ये तो कहने भर की हैं, वैसे तो असंख्यात भेद हैं कर्म की प्रकृति। आप ये देखो, जितने प्रकार के आपके विभाव परिणाम उतने ही प्रकार के कर्म। कल आप ही कह रहे थे ना 84 लाख तो योनियाँ हैं, तो वैसे 84 लाख टाइप के तो वैसे ही मोटे मोटे सबके अलग अलग कर्म के उदय होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो असंख्यातों प्रकार के कहते हैं। देखो आपको बताऊं, जैसे ज्ञानावर्णी के 5 भेद बताए, लेकिन अनेक प्रकार के भेद हैं। आपकी आंखों के सामने ड्रॉर में चाबी रखी है, लेकिन आप 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं, 10 बार आपने वो ड्रॉर खोल के देख लिया, फिर भी आपको नहीं दिख रही, आंखों के सामने है फिर नहीं दिख रही। तो ये कौन से कर्म का उदय है कि ये भी ज्ञानावर्णी है, लेकिन उस ज्ञानावर्णी में भी, ठीक है, मोटे रूप में हमने कह दिया मति ज्ञानावर्णी, तो अगर उसका विस्तार करेंगे तो वहाँ वो कहेंगे चाबी संबंधी मति ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, ठीक है। कागज रखा था, वो कागज नहीं दिख रहा, तो वो कागज संबंधी मति ज्ञानावर्णी का उदय है। समझ में? आंखों के सामने रखी हुई चीज दिखाई नहीं दे रही जी। और दूसरा आता है तो वो आके कहेगी आंखें हैं कि बटन नहीं, तो सामने तो रखे हैं, दिख नहीं रहे, अरे दिखिए नहीं। समझ में आया? तो कर्म के उदय भी अनेक प्रकार के हैं, लेकिन मैं कर्म के उदय से न्यारा हूँ, जानने देखने वाला हूँ, अपने स्वरूप का संचेतन करूँ, अपने ज्ञान स्वरूप को पहचानूँ, तो कर्म भी निर्जरित हो जाएंगे, इनकी भी निर्जरा हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी इनसे। देखिए पेज नंबर 871। अब टीका में समस्त कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाते हैं, ठीक है। संन्यास की भावना माने मुक्ति की भावना है, लेकिन हमें कैसा लगता है कि सन्यासी तो जैसे बंदी हो गए, नियमों में बंध गए, और हमें लगता है हम आज़ाद हैं। क्या? जबकि है उल्टा, कि मुनि आज़ाद हो गए, उन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए। काहे के? कि मोह के बंधन, कसाय के बंधन, राग के बंधन, और हम काहे में फंसे हैं? मोह के, कषाय के, राग के बंधन में पिट रहे हैं। समझ में आया? माने गाली खा रहे हैं और फिर वहाँ मजा मान रहे हैं, गाली खा रहे हैं और फिर मजा मान रहे हैं। समझ में आया? आते हैं ना मौके कि जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी गला दी। समझ में आया? वो भी कैसा टका सा जवाब दे देता है कि तुमने क्या खाक कर दिया, दुनिया करती है। समझ में आया? तुमने घरवाली को 9 लखा हार भी दिला दोगे तो कहोगे तुमने कौन सा तीर चला दिए, और सामने वाले पड़ोसी उन्होंने तो 16 लाख वाला हार दिलाया है। अब बताओ, समझ में आया? किस किस को राजी करोगे कि तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने मोह का, अपने राग का, अपने ज्ञान का पोषण कर रहे हो, और उसमें से सुख निकालना चाहते हो। सुख निकलता नहीं तो सोचते हो मैंने गलती कर दी होगी, अब दूसरे तरीके से निकालता हूँ, अब तीसरे तरीके से निकालता हूँ, लेकिन निकालूंगा रेत में से ही। तेल तो चाहते हैं, लेकिन किस में से? रेत में से। कि मशीन अब की बार जर्मनी से मंगाऊंगा, ये कोलू वोलू तो बेकार है, इनके बस की नहीं है तेल निकालना। जर्मनी से मशीन मंगाऊंगा, तब इस रेत में से तेल निकालूँ। बताओ निकाल सकती है कोई मशीन? कि जहाँ है नहीं वहाँ आएगा कहाँ से?
जिसमें जो होता है वही तो निकल सकता है। अगर दूध में घी ना हो तो है मजाल किसी की निकाल के दिखाए दूध में से, और अगर दूध में से निकाल सकते हो तो पानी में से भी निकाल के बताओ। तो दूध में से तुमने क्या बनाया था तो निकाला, और निकालने वाले इतने बड़े तीरंदाज हो तो पानी में से निकाल के बताओ ना घी, नहीं निकल सकता। उसी प्रकार इन विषयों में से, ये मोह की पूर्ति में से सुख आ नहीं सकता, बस ये पिट रहा है मोह के नशे में और कुछ नहीं। जिस दिन इसको समझ में आता है उस दिन उठाया अपना लोटा, ठीक है, कमंडल और पीछे और चल देता है। इसे कहते हैं अपना बोरिया बिस्तरा लेके ये निकल लेता है। क्या है? मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। दूसरे के घर में रहने में पराधीनता है और अपने घर में रहने में स्वाधीनता है। पराधीन सपने सुख नाही। समझ में आया? आपको बढ़िया एसी रूम में ठहराएंगे, बढ़िया आपको सारी फैसिलिटी देंगे, लेकिन कितने दिन टिक पाओगे? कि पिंजरा तो भले ही सोने का क्यों ना हो, पिंजरा तो पिंजरा है। वहाँ उसे काजू मेवे मिलते थे तोते को, लेकिन तो भी अच्छे नहीं लगते। और आज़ादी में, ठीक है, सूखा दाना खाकर भी हर्षित है। तो वो जब ऐसा आता है कि मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो यहाँ हमें अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता, मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। कहने को कह रहे दिगंबर वेश, वो वेश नहीं है, वो समस्त वेशों का त्याग है। क्या? दिगंबर वेश वेश नहीं है, अन्य समस्त वेशों का परित्याग, उसका नाम है दिगंबर। माने आज़ादी हो गई, छुट्टी हो गई। देखो हम भी पढ़े, आप भी पढ़े, सब लोग पढ़े। छुट्टी की बेल जब बजती थी तो कैसा मज़ा आता था। जैसे हो कॉपी इधर उठाई, टिफिन बोतल डाली, सर पे पांव रख के भागते थे कि जैसे जेल से कैदी छूट गया। समझ में आया? आ रहा समझ में? माने आज़ादी क्या चीज़ है। तो ऐसे जब सच में आज़ाद होंगे, माने अपने मोहों से, इच्छाओं से, तब पता चलेगा कि आनंद किस चिड़िया का नाम है। अभी तो काल्पनिक आनंद लूटने के चक्कर में है, आनंद आता नहीं, उल्टा और खेद खिन्न हो जाता है। माने जो जो काम हम सुखी होने के लिए करते हैं, मेहनत बहुत की और फिर कुछ तंत नहीं निकला, तो क्या होता है कि ऐसा लगता है इससे तो पहले ही बढ़िया थे। समझ में? तो जैसे माने किसी ने बड़े चाव से शादी की, क्या सोच के कि मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन अब शादी तो की, लेकिन 1 महीने में उसकी नानी दादी याद आ गई। अब वो कहता है भगवान कोई बचा लो, कोई डिवोर्स करा दो, मेरी सारी संपत्ति ले लो, लेकिन मुझे आज़ाद करा दो। अब वो इतने चक्कर चलें, 10 साल चलें, 20 साल चलें, तब जाकर कोई बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक वकील हायर किया, तब उसने केस को सुलटवाया। तो कहता है भैया आपके चरणों में मेरी सारी संपदा न्यौछावर है। समझ में आया कि आज़ादी किस चिड़िया का नाम है? ये वही जानता है कि जिसको गुलामी का दर्द महसूस हुआ हो। लेकिन जो भी पस्त पड़ा है, जिसको पता ही नहीं कि मैं गुलामी में पड़ा हूँ, उसकी क्या बात है। यहाँ तो उसको बात करते हैं कि जो थोड़ा जाग गया, थोड़ा समझ गया, अब उसको समझाते हैं कि भैया ये तुम सुबह से रात तक यहाँ लगे हो ना इस जेल में, कि ये तुम्हारा ठोर नहीं है, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगना चाहिए, ये तुम्हारा घर नहीं है। कि साहब हमारा तो जन्म यही हुआ है कि भले हुआ हो, क्योंकि जब से तुमने होश संभाला, तुमने अपने आप को इस जेल में पाया, तो तुम्हें भ्रम हो गया कि यही मेरा घर है। वहाँ किसी गुंडे को चाचा, किसी को मामा कहता है, ठीक है, जेलर को भी बाबा कहता है, किसी को कुछ कहता है, उसको लगता है यही मेरा परिवार है, यही सब कुछ है, उसमें मस्त है। लेकिन फिर जो उसके राज्य के मंत्री थे, बुजुर्ग थे,
उन्होंने एक चिट्ठी दी उसको, और चिट्ठी में जब सारा वर्णन पढ़ा और जब उसको समझ में आया, ओहो मैं फला राज्य का राजा हूँ, ये तो मुझे यहाँ बंधन में डाला हुआ है। छत्र चूड़ामणि की कहानी सुनी होगी ना आपने, जीवनधर कुमार का चरित्र, उसी कहानी का नाम है छत्र चूड़ामणि, एक ग्रंथ है प्रथमानियों। जब उसे समझ में आया, ओहो हम तो यहाँ के राजा होते थे, हमारे पिताजी, ये जो काष्ठांगार है इसने छल से षड्यंत्र रचा और हमारा राज्य छीन लिया। अब वो वहाँ तृप्त नहीं होता और वो कहता है मुझे किसी भी कीमत पर अपना राज्य वापस चाहिए। लेकिन कब चाहता है कि जब उसको समझ में आया कि तू कहाँ का है, कि तू सिद्धों के कुल का है, तेरा स्वभाव जैसे सिद्ध भगवान सुखी हैं, तुझमें और उनमें कोई भेद नहीं है। नियम सार 46 गाथा 47 गाथा कि जैसे भव में लीन संसारी हैं वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 8 गुणों से अलंकृत सिद्ध भगवान। इनमें और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। समझ में है? तो अब उसको ये बात लग गई। अब उसने सारा पुरुषार्थ अपना उस जेल को तोड़कर निकलने पर लगा दिया। लेकिन कब लगाया? कि जब उसको समझ में आया कि मेरा स्वरूप क्या है। तो वो बात यहाँ चलती है। देखो 871 नंबर पेज। मैं ज्ञानी होने से, ज्ञानी मतलब ज्ञान स्वरूपी हूँ, मति ज्ञानावर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। माने अब ज्ञानी ऐसी भावना भा रहा है, इसी का नाम प्रतिक्रमण है। अर्थात एकाग्रतया अनुभव करता हूँ, मैंने उसको मुख्य करके अनुभव करता हूँ। किसको? अपनी चेतना को। माने अनुभव करना, भोगना, वेदना। सम उपसर्ग लगाने से संचेतना, अर्थात सम्यक प्रकार से चेतना, एकाग्र होकर चेतना, ऐसा अर्थ यहाँ समस्त पाठों में समझना चाहिए। तो कर्म के फल को देखो, पुद्गल का फल पुद्गल में आएगा कि चेतन में आएगा? पुद्गल का फल पुद्गल में आएगा कि चेतन में आएगा? लेकिन कहने में क्या आता है कि मैं इस फल को भोग रहा हूँ। तो क्यों भोग रहा है? अपने मोह से, अपनी अज्ञानता से, अपनी कसाई से। देखो किसी का बेटा माने सप्तव्यसनी हो गया, जुआ खेल खेल के आता है, और कर्जदार हमारे यहाँ के लड़ते हैं, तो हमें क्या लगता है कि अपने बच्चे की गलतियाँ हम भुगत रहे हैं, कि तुम अपने मोह में और अज्ञानता में भुगत रहे हो। कि क्या करें फिर? आप इससे संबंध तोड़ दो। कि न्यूज़पेपर में एक निकाल दिया एडवर्टीजमेंट कि फलाचंद से हमारा कोई संबंध नहीं है, आज के बाद से मैंने कोई भी, ये मेरे लिए मर गया और मैं इसके लिए मर गया, मेरी संपत्ति में इसका कोई भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। समझ में आया? ये तो न्यूज़पेपर में लेकर निकाल दिया, लेकिन पहले तो भीतर में माने तभी तो छूटेगा उसके मोह से, नहीं तो मोह से दुखी रहे। आए कभी सर फोड़ देते हैं लोग इसका, कभी नाले में से उसे उठा के लाओ, हमारी तो ज़िंदगी खराब कर दी इसने। कि इसने कर दी तो कैसे करोगे तुम अपनी ज़िंदगी को आबाद? ये तो सुधरेगा नहीं, तो तुम नरक चले जाओगे फिर इसके चक्कर में। ये तो नरक जब जाएगा तब जाएगा, और तुम तो ना शराब पी रहे, ना जुआ खेल रहे है, ना चोरी कर रहे, फिर तुम क्यों नरक में जा रहे हो? इसके पीछे मोह के कारण। तो जब वो उससे मोह तोड़ दे तो अभी सुखी है, हाल सुखी है, नहीं तो मोह में महादुखी हो रहा है कि हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। उसने घर की सारी संपदा लुटा दी और तुम्हें भी बेचने तैयार है, और तुम भी बिकने तैयार हो उसके लिए। तो उसने दुखी नहीं किया, हम स्वयं अपने मोह से पराधीन होकर दुखी हो रहे हैं। देखो अभी आप थोड़ा अपना मोह कम करके देखो, आप देखो कि हम सब परेशान हैं। बच्चा कम नंबर ला रहा है तो हम दुखी हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर रहा तो हम दुखी हैं। तो इसका मतलब तो जिसके जी में आएगा वो हमें जब मर्जी दुखी कर लेगा।
माने पत्नी वो चाहे अभी 1 मिनट में दुखी कर दे, आपकी आज्ञा ना माने आप दुखी हो गए, बच्चा आपकी आज्ञा ना माने आप दुखी हो गए, माने कितने पराधीन हो गए आप दुखी होने के लिए। आपने अपनी चाबी इनके हाथ में दे दी सबके कि जो चाहो मुझे दुखी कर लो। लेकिन क्योंकि अपने स्वभाव को भूल गया कि कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता जब तक कि मैं खुद तैयार ना हूं। मजा लो, वो जरा सा पोता मेरे सर पे चढ़ के मेरे बाल ऐसे नोचे और मुझे गधा बना के मेरे ऊपर घुड़सवारी गधा सवारी करे। वो तो अपनी इच्छा से चाहता है, खुशी खुशी बनता है, और जिसके नहीं हो वो कहता है काश हमारे भी कोई पोता होता तो हम भी गधे बनते। और घोड़ा कह लो गधा कह लो, समझ में आया। और राजी मानता उसको। और घुटने ऐसे हैं कि घुटनों के बल चला ना जाए, लेकिन उन घुटनों के बल ही वो गधा बनने तैयार है। गधा ही बनता है कि मिनट मिनट में उसको ले लेके बाहर घुमा घुमा के लाता है, पापा लॉलीपॉप, आजा बेटा लॉलीपॉप। समझ में आया। और मंदिर क्यों नहीं आते साहब, क्या करें साहब, बुढ़ापा है, पैरों में दर्द है। लेकिन देखो इतनी वेदना होने पर भी भगवान भी छोड़ दिए, लेकिन वो कैसा जालिम है, वो नहीं छोड़ता हमें, कि वो नहीं छोड़ता कि हमारा मोह हावी है। तो कौन किसी से क्या कह रहा है। आज के टाइम में किसकी फुर्सत है, किसी का क्या होश है। सब अपने अपने विषयों में मस्त हैं, तो तुम भी अपने में मस्त हो जाओ। समझ में, कोई टीवी देखने में मस्त, कोई मोबाइल देखने में मस्त, कोई घूमने में मस्त, कोई नोट कमाने में मस्त, कोई खाने में मस्त, कोई बनाने में मस्त, और तुम त्रस्त हुए जा रहे हो इन सब में, तो तुम भी मस्त हो जाओ। देखो जगत सारा स्वार्थी है, तो हमें भी स्वार्थी हो जाना चाहिए कि जब ये मेरे लिए अपना काम नहीं छोड़ रहे। आप कहो बच्चे को बेटा आज छुट्टी कर ले, अरे मेरा पेपर है, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। बेटे को कहो बेटा आज ऑफिस छोड़ दे, मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरी मीटिंग है। तो जब ये तुम्हारे लिए नहीं छोड़ रहे, तुम अपना सब छोड़ रहे हो। मंदिर, धर्म, ध्यान, स्वाध्याय, पूजा पाठ, जाप, सब छोड़ रहे हो। तो वो नहीं कह रहा छोड़ो, लेकिन हमारा मोह हमें ऐसा परेशान कर रहा है। देखो, मैं श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता, भोग नहीं सकता। क्यों? चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन अनुभव करता हूं। स्वभाव तो ऐसे ही है, लेकिन मान नहीं रहा था। लेकिन अब जागृत होकर ऐसी भावना भाना, देखो जितनी अनादिकाल से जीव का ये उल्टा परिणमन हुआ चला आ रहा है। अब इसने, क्योंकि अनादि से आज तक मिथ्या भावना भाई, मिथ्या संगति की मिथ्या भावना भाई, तो मोह ही पुष्ट हुआ। अब इसको महाभाग्य से सत्संगति मिली है, तो इसको अब सम्यक भावना भाने योग्य है और बहुत गहराई से भाने योग्य है। तो उस भावना को भा रहे हैं, इसी से वो मोह गलेगा। तत्व विचार के अलावा मोह को काटने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान सर्व समाधान कारक है। बिना तत्व विचार के मोह मंद नहीं हो सकता। देखो सच कह रहा हूँ, आप कितने पूजा पाठ करना, कितने ग्रंथ पढ़ना, लेकिन अगर पढ़ते हुए अगर आप विचार नहीं करोगे तो मोह मंद नहीं पड़ेगा। आप कम पढ़ना, लेकिन आप थोड़ा भी विचार करोगे है तो काम बनेगा। और विचार ही नहीं कर रहे, आंखन बांधी पाटी जानबूझ कर अंध बने, तो कोलू के बैल की तरह चलते तो रहेंगे कि सुबह 6 बजे से उठकर रात के 10 बजे तक पूरा धार्मिक गतिविधियां तो है टाइम टेबल के साथ। सुबह 5 बजे के 2 सामायिक पाठ पढ़ता हूँ, एक नयन सुखदास जी का और एक बहुत प्राचीन वाला संस्कृत वाला माघनंदी जी का। ये 2 तो मेरे सामायिक पाठ होते हैं। उसके बाद भगवान की प्रक्षाल करता हूँ, 4 पूजाएं करता हूँ, 6 माला फेरता हूँ, फिर वहाँ प्रतिक्रमण पाठ भी पढ़ता हूँ। फिर घर आकर शुद्ध सारा सब कुछ अपने हाथ से शुद्ध भोजन करता हूँ। फिर उसके बाद सामायिक करता हूँ। फिर 4 घंटे चारों अनुयोग के 1-1 घंटा ग्रंथ पढ़ता हूँ। फिर शाम का टाइम हो जाता है, उससे पहले फिर एक सामायिक करता हूँ। फिर शुद्ध भोजन, वो भी किसी अतिथि को करा के, ऐसे नहीं।
ठीक है, इस प्रकार पूरी रात तक पूरी एक एक गतिविधि है कि ठीक है गतिविधि तो करता है, लेकिन ऐसे तो नहीं करता जैसे आंखों पे पट्टी बांध के वो कोलू का बैल घूमता है, सुबह से रात तक कितना चलता है, कितने किलोमीटर चल जाता है, लेकिन फिर भी वहीं का वहीं रहता है। समझ में आया? तो कहीं हमारी भी तो ऐसी दशा नहीं हो रही? तो इसके लिए क्या करना कि विचार का प्रहार हुए बिना ये मोह नहीं टूटेगा। यद्यपि ये सब बाह्य साधन हैं काहे के कि इस मोह को थोड़ा सा मंद करने के। अब थोड़ा सा मोह मंद हुआ तो फिर वहाँ विचार करना योग्य है, वो विचार करने के लिए आपको अवकाश मिला, लेकिन वहाँ भी विचार नहीं किया। देखो, हर क्रिया करते वक्त विचार हो सकता है। जब हम सामायिक करें तो वहाँ भी तो विचार ही करना है। जब पूजा कर रहे हैं वहाँ भी तो विचार करना है, क्या लिखा है, मैं कौन हूँ, किसको कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ। तो ये विचार करेंगे तो मोह मंद पड़ेगा और तत्व विचार, ये तत्व निर्णय बनेगा और फिर तत्व निर्णय पुष्ट होगा, उसमें गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। अभी जो जरा जरा से प्रसंगों में बह जाते थे फिर मजबूती आ जाएगी, फिर नहीं बहेंगे। जैसे जब बच्चा चलना सीखता है तो पहले वो 3 पहियों वाला उसको गडूला ला के देते, तो गडूले के सहारे चलता है, फिर गडूले के सहारे चलते चलते किसी के सहारे ही नहीं चलता रहता, बीच बीच में अपने स्वयं का चलने का अभ्यास करता है, बीच बीच में छोड़ छोड़ के भी चलता है और गिरने लगता है तो फिर पकड़ लेता है। तो ऐसी अपनी जितनी है गडूला चलाने वाली क्रियाएं हैं सुबह से रात तक की, तो ये करना, लेकिन इसके करते करते बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करना, इसी के बीच में। और जब उपयोग ना लगे तो फिर से गडूला पकड़ लेना। ये स्वाध्याय करते करते ही रुक जाना, ठहरना और विचार करना। ये जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, है? तो ये अवलंबन है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि इस अवलंबन के बिना ही बच्चा भागा चला जाएगा, चलने लगेगा। तो इसीलिए मुनिराज को भगवान के दर्शन करने की कोई माने एक नेसेसरी नहीं है, ठीक है, आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं इतने समर्थ हो गए कि भगवान का दर्शन जिस लिए करना था, इसके लिए करना था कि अपने स्वरूप के दर्शन के लिए, तो उन्हें स्वरूप का दर्शन करने की योग्यता ऐसी पक गई कि उसके बिना भी उनका काम चलता है। लेकिन गृहस्थी को कहते हैं कि भाई साहब एक दिन बिना जिन दर्शन के नहीं जाना, बिना दर्शन के पानी भी मत पीना। वो ये समझाने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण काम है, लेकिन सिर्फ दर्शन करके ही रह जाना ऐसा नहीं, कि उनके दर्शन पूरे करना। कि पूरे कब होंगे? पढ़ते हो ना भजन, पंच परम परमेष्ठी देखे हृदय हर्षित होता है, सम्यक दर्शन हो। कब होता है सम्यक दर्शन? जब क्या होगा? हृदय हर्षित होगा। जब भगवान की शांत मुद्रा को देखकर आपको हर्ष उमड़ेगा, उमंग जगेगी, तब होगा सम्यक दर्शन। जब आपको लगेगा दुनिया में, अभी वो पीछे हमारा शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा बुल कहते हैं उसको, भैंसा शेयर मार्केट का राकेश झुनझुनवाला, तो लोगों को उसकी महिमा आती है, साहब इतना पैसा बनाया उसने शेयर मार्केट में, इतना पैसा बनाया। तो जब तक आपको वो सुखी दिखता रहेगा तो आप वही उन कामों में लगोगे, और जिस दिन लगेगा क्या इसने क्या किया, जिंदगी अपनी बेकार की, जब इतना दिमाग पाया था उसने, और अगर वो यहाँ उस दिमाग को समय सार में लगाता है, परमात्मा प्रकाश में लगाता, योग सार में लगाता, तो कैसा आनंद होता उसको। अजन्मा हो जाता, अमरण हो जाता, अविनाशी पद को पा लेता। समझ में, जब हमारी सोच पलटे तो हमें समझ में आए कि आदर्श ये मुनिराज हैं, ये जोड़ने वाले नहीं, ये छोड़ने वाले हमारे आदर्श होंगे,
तब समझना कि अब हमारी जो गाड़ी चल रही है अब वो पटरी पे चल रही है और अल्प काल में अति शीघ्र हम अपनी मंजिल को पा जाएं। लेकिन अभी तो हमें ये अच्छे लग रहे हैं, ये विषय भोग वाले, पैसे वाले, बड़े नाम और शोहरत वाले। लेकिन जब इनकी असारता दिखे और जिसे कोई पूछने वाला नहीं, जो कहीं जंगल में पड़े हैं कौन पूछे, उनकी जब महिमा आए है वो है ना, चक्री चरणन शिरनाय, क्या है, महिमा प्रगट करे लेकर बहुमूल्य स्वर्ग हम भी भक्ति करें। कि चक्री जिनके चरणों में अपना मुकुट रख रहा है, शीश झुका रहा है, कैसे हैं कि जिनके पास तिल तुस मात्र संग नहीं, जिनके चक्रवर्ती को ऐसा क्या दिख रहा है। तो ऐसा जिस दिन हमें देखना आ गया, उसे कहते हैं कि जोहरी को ही असली रतन की खबर होती है, नहीं तो सारा जगत तो ऐसे भरमारा है। तो वो पारखी ज्ञानी है, उसको समझ में आता है कि भैया संग करना है, ठीक है, संगति करनी है तो इनकी नहीं, तो उसका काम कैसे नहीं बनेगा, बना है। उसकी दृष्टि में इतना जोर है। तो श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म के फल को आत्मा भोग नहीं सकता, ये अपने आत्म स्वरूप का ही संचेतन करता है। और अब मैं अपने स्वरूप के संचेतन में ही लीन हूँ, इसी को मुख्य रखूँ, यही सुखी होने का उपाय है। इस भावना को इस प्रकार से यहाँ भाते चलेंगे। 148 कर्म की प्रकृतियाँ 2 हो गई। पहला कर्म ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी के 5 भेद, उनमें पहला हुआ मति ज्ञानावरण और दूसरा श्रुत ज्ञानावरण। मति ज्ञानावरण ने क्या किया कि मति ज्ञान का, जब ये जीव अपने ज्ञान स्वभाव का घात करता है तो उसमें मति ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त होता है। जब ये जीव अपने स्वयं के श्रुत ज्ञान का घात करता है, उसमें श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त होता है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर पता है आपको किसी को? है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, मति श्रुत ज्ञान ये 2 ज्ञान तो मिनिमम होते ही होते हैं किसी के लिए। लेकिन जैसे आपने इसका मति ज्ञान किया, हो सकता है कि श्रुत ज्ञान तक ना जाने आप, इस चीज को छोड़ दें। दोनों हैं इसको उपलब्ध, मति ज्ञान भी श्रुत ज्ञान भी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिसका हमने मति ज्ञान किया उसका श्रुत ज्ञान भी करें। पहला स्टेप है मति ज्ञान, दूसरा स्टेप है श्रुत ज्ञान। देखो, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो जानना होता है उसको कहते हैं मति ज्ञान। जैसे ये एसी की हवा लगी, टच हुई ना अपनी बॉडी पे, टच होते ही ठंडक का जो ज्ञान हुआ ये है मति ज्ञान। ये जो ठंडक का ज्ञान हुआ ये है मति ज्ञान। और अब ये समझ में आया, हाँ मजा आ गया, अच्छा एसी चालू है, ये हो गया श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान के संबंध से जो विशेष जानना होता है अथवा उसके संबंध से अन्य पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान है। ठीक है, ये तो था माने अशब्दात्मक लिंगज भेद ज्ञान, वो लिंगज श्रुत ज्ञान मति ज्ञान। एक होता है शब्दात्मक। शब्दात्मक कैसा होता है? जैसे हमने कहा घट घट, आपने अक्षर सुने ना, शब्द सुने कर्ण इंद्रिय के द्वारा, घट घट। तो कानों ने जो शब्द सुने घट, सुनकर जो इसका ज्ञान हुआ वो तो मति ज्ञान है। लेकिन घट सुनकर जो आपको घड़ा ख्याल में आया, उसमें पानी रखते हैं, गर्मी में उसका पानी पी के बड़ा आनंद आता है, उसका पानी एकदम ठंडा हो जाता है। पिछली बार मैं एक घड़ा लाया था 150 का, लेकिन वो तो लीक था, समझ में? ऐसा अभी सिर्फ घट घट इस शब्द को सुनने संबंधी जो ज्ञान है मति ज्ञान, हो सकता है इतना ही होकर छूट जाए। लेकिन फिर आगे जब उपयोग और इसमें लगाया तो इस संबंधी विशेष ज्ञान हुआ कि घड़े तो वहाँ भी बिक रहे थे, घड़े तो उसने भी कहा था लाने हैं, गर्मी में तो घड़े का ही पानी पीना योग्य है। ये जो उससे संबंधित विशेष ज्ञान हुआ
ये श्रुत ज्ञान हुआ। जैसे चींटी आई, उसने यहाँ डंक मारा, तो चींटी ने जो डंक मारा, आपको स्पर्श संबंधी ज्ञान हुआ ना, लेकिन अब उसके बाद आप चींटी को हटाते हो। क्यों हटाते हो? कि जब आपको भाषित हुआ ये चींटी है, इसके डंक, ये अनिष्ट है मेरे को, उसको हटाने का जो उपाय करते हो, ये श्रुत ज्ञान होने के बाद समझ में आए। मति ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा जो पदार्थ का ग्रहण है वो मति ज्ञान है। फिर मति ज्ञान के संबंध से अन्य और पदार्थों को विशेष जानना वो श्रुत ज्ञान है। यद्यपि मेरा स्वभाव बिना किसी इंद्रियों के, बिना मन की सहायता के, बिना प्रकाश के सबको एक साथ एक समय में जानना है और उसके सन्मुख होकर जानना नहीं। अपने में मेरे ज्ञान में सब भाषित हो, ऐसा मेरा स्वभाव है। लेकिन अभी अपनी अज्ञानता से और कर्म के उदय के निमित्त से अभी मेरी ये हालत हो रही है कि इस कर्ण इंद्रिय के निमित्त से सुनना पड़ता है, जानने में आता है, वो भी अस्पष्ट। समझ में आया? तो ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव कैसा है कि मैं सब पदार्थों को एक साथ एक समय में जानूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। और मैंने अपनी दुर्गति अपने स्वभाव को भूलकर खुद की है, तो उसका सुधार भी मैंने अपने स्वभाव को पहचान कर करना है। देखो, जिसके न जानने से दुख हुआ, उसके जानने से ही वो दुख मिट सकता है। जिसकी विराधना से ये कष्ट हो रहे हैं, उसकी आराधना करो तो ये कष्ट मिटेंगे। जैसे अन्यमती ऐसा मानते हैं, अरे साहब हमसे गलती हो गई। कि क्या गलती हुई? तो भैया उस देवी को नहीं पूजा, इसलिए सब गड़बड़ हो रही। तो क्या करें? तो सबसे पहले उस देवी को पूजो। समझ में आया? ये तो उदाहरण। उसी प्रकार, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ये तो मानता है ना ऐसा। ऐसे ही कि मैंने अपने उस आत्मा के स्वभाव को नहीं जाना था, इसलिए दुखी हो रहा था। और जब इस आत्मा के स्वभाव को जान लूंगा तो दुख मिट जाएगा। तो सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। शेष चर्चा कर जा वाणी के ज्ञान